नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। और आज मैं आपको अलौकिक साधना और एस्ट्रो कमल दोनों चैनलों की तरफ से दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब परिवार खुश रहें, आनंदित रहें, सुखी और समृद्ध रहें। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जड़ की बात बताता हूं जिस जड़ पर एक सिद्धि होती है, और सिद्धि होने के बाद में उस जड़ को जैसे मैं बताऊं वैसा कर लिया तो पूरी साल भर, और साल भर ही नहीं आगे भी बार बार आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। और आकस्मिक धन जिसे कहते हैं वो आपको प्राप्त होता रहेगा बार बार। अब वो आकस्मिक धन जुए, सट्टे, लॉटरी, शेयर बाजार, धंधे, बिजनेस, जमीन का धन कहीं से भी मिल सकता है। आपको धन बार बार मिलता रहेगा, बार बार मिलता रहेगा, बार बार मिलता रहेगा, और ऐसा क्रम बन जाएगा कि आपको आनंद आ जाएगा। बार 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 आपके जीवन में धन की प्राप्ति होती रहेगी। दोस्तों, आज मैं जिस पौधे की बात कर रहा हूं ना, ये कोई मामूली पौधा नहीं है। जिस जड़ की बात कर रहा हूं ये कोई मामूली जड़ नहीं है। दोस्तों, इस जड़ को विधि विधान से ला करके और दीपावली की रात को यदि सिद्ध कर लिया तो ये इतने काम कर सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। दोस्तों, इसका जो पौधा होता है वो यदि अपन अपने घर में लगा लेते हैं ना, तो घर पर किसी भी प्रकार की बुरी नजर नहीं ठहरती। क्या होता है, बुरी नजर भोजन पर लग जाती है, बुरी नजर घर की सुंदरता पर लग जाती है, बुरी नजर घर की सुंदर स्त्रियों पर लग जाती है, बुरी नजर घर के सुंदर बच्चों पर लग जाती है। लेकिन ये पौधा लगा दिया तो किसी पर कोई नजर नहीं लगेगी, नजर लग ही नहीं सकती। नजर के लिए तो रामबाण चीज है, और किसी का तंत्र मंत्र भी इस पर नहीं चलता। जिसके पास ये पौधा होता है उसके पास किसी का तंत्र मंत्र भी नहीं चलता। इसलिए ये अपने आप में एक जोरदार पौधा है। इसके कई उपयोग हैं। इसकी जड़ जो होती है उसको घिस करके तिलक लगाने से सम्मोहन होता है। सामने वाला व्यक्ति आपको अपने आप ही आदरणीय भाव से ही पुकारेगा, चाहे वो कितना ही निष्ठुर व्यक्ति हो, दुर्दांत और घटिया व्यक्ति हो, तो भी आपको आदरणीय भाव से ही पुकारेगा। दोस्तों, इसकी जो जड़ आती है या डंडी आती है, उसकी डंडी से 6 महीने तक मंजन कर लेने से आदमी की वाचा सिद्धि हो जाती है, वाक सिद्धि हो जाती है। वो जो बोलता है प्रकृति से सत्य कर देती है। और इसके जो पत्ते आते हैं ना, इन पत्तों को कुछ क्रियाएं होती है, वो क्रियाएं करके गाय के दूध के साथ यदि किसी स्त्री को सेवन करवा दिया जाए और वो स्त्री बांझ हो तो उसके संतान हो जाती है। किसी के पुत्र यदि मर जाते हो, संतान मर जाती है पैदा होते ही, ऐसी स्त्री यदि इसका नियमित नित्य प्रयोग करे तो उसकी संतान स्वस्थ, आकर्षक और बलवान पैदा होगी। इतने इसके जोरदार गुण हैं। ये बहुत सुंदर चीज है, बहुत जानदार चीज है। दीपावली के 1, 2, 3 दिन पहले कभी भी आप इसकी जड़ को निमंत्रण देने के लिए इसके पौधे के पास जाएंगे तो ये पौधा कौन सा है? ये ओंगा का पौधा है। लटजीरा इसे कहते हैं, और इसे आपामार्ग भी कहते हैं। कई नामों से इसको पुकारा जाता है, और अपने आप में औषधीय गुण भी इसके चमत्कारिक और तांत्रिक गुण भी चमत्कारिक है। दोनों गुणों में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये इतना जोरदार पौधा है। दोस्तों, सफेद कलर के जो फूल होते हैं, अपने को वो लटजीरा चाहिए, उसे लटजीरा कहते हैं। वो जो लटजीरा होता है सफेद कलर के फूलों वाला लटजीरा चाहिए। उसी की जड़ आपको काम में लेनी है। तो एक दिन पहले निमंत्रण देकर के आ जाएं, और दीपावली के एक दिन पहले उसको जड़ को विधिवत लेकर के घर में आ जाएं। घर में लेकर के आकर के आपके पास पारदर्शी ट्रांसपेरेंट कांच होना चाहिए। एक तो जैसे मैं कहूं कि कांच की कोई प्लेट में रख करके इसकी साधना हो गई, तो आप कांच की ऐसी प्लेट ले लोगे जो ट्रांसपेरेंट नहीं हो लेकिन कांच की हो, तो फिर वो काम नहीं आएगी। तो कांच की ऐसी प्लेट लेनी चाहिए। कांच की कोई ऐसी प्लेट या कुछ भी जो भी आपके पास व्यवस्था हो, वो कांच होना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो। उसके ऊपर इसको रख करके साधना होगी। इसकी साधना करने के लिए आपको कोई भी वस्त्र पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका सर ढका हुआ रहना चाहिए। सर किसी भी वस्त्र से, रुमाल से, टोपी से, कैप से, साफे से, पगड़ी से, किसी से भी ढको, सर आपका ढका हुआ होना चाहिए। तो यह साधना आपकी जबरदस्त होगी। अब इस साधना में करना कुछ ज्यादा पड़ता नहीं है। इसे एक कांच की प्लेट में, दीपावली की जिस दिन पूजा हो उस दिन एक कांच की प्लेट में रख करके, चाहे दीपावली जब पूजा हो करते हो आप लक्ष्मी जी की, वही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां रख करके 1100 मंत्रों का आप जाप कर लो, बस। और कुछ खास बात नहीं। 1100 मंत्रों का जाप कर लिया, उसके बाद में जड़ है छोटी सी ले आना, छोटी सी जड़ को उठा लो, और उठा करके उस पर नीला या फिर जो भूरा धागा होता है, भूरा धागा से उसको लपेट करके
और उस जड़ को अपने इस पुरुष हो तो राइट बाजू पर, स्त्री हो तो लेफ्ट बाजू पर बांध ले। ताबीज बना करके बांध ले तो सबसे बढ़िया, नहीं तो ऐसे बांध ले। ये बांध लिया आपने तो सबसे बढ़िया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो उसको धागे को लपेट करके आपका जो पर्स होता है ना, पर्स रखते हैं जिसमें नोट वगैरह रखते हैं, तो उस पर्स के अंदर इसको रख लेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ समय में आपको बार बार धन की प्राप्ति होती है। आकस्मिक धन ये खींचता है और ये खींचता ही रहता है। ये धन की साधना ही है, आज की जो साधना है वो धन की साधना ही है। तो बार बार ये धन आपका खींचता रहेगा। तो इसको करना कैसे पड़ेगा? तो इसको प्लेट में रख करके फिर इसकी पंचोपचार बढ़िया पूजा कर ले। जैसे लक्ष्मी जी की पूजा करते हो तो इसकी भी पूजा कर दे। चंदन, चावल, कुमकुम, रोली, मोली, केसर वेसर सब चढ़ा दे। इसको अच्छी तरह से चढ़ा करके एक विनम्रता पूर्ण भाव से इसकी पूजा करें कि हे दिव्य औषधि, आज हम आपकी पूजा कर रहे हैं। आप हमारे जीवन में आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए बुलाई गई हो। हमें आकस्मिक धन प्राप्ति करवाओ। बार बार आपकी कृपा हम पर होती रहे, ऐसा हम पर कृपा करो। ऐसा बोल करके और फिर आप अपनी पूजा शुरू करें। इस पूजा के लिए आपको कमल गट्टे की कोई भी माला हो या स्फटिक की कोई भी माला हो वो ले सकते हैं और लेकर के फिर इस साधना को आप कर सकते हैं। स्फटिक की माला इसमें सबसे बढ़िया रहती है। स्फटिक की माला से जाप करने से बहुत जल्दी सक्रिय होता है। कमल गट्टे की भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी माला आप ले सकते हो। तो उस माला से आप इस साधना को शुरू करेंगे। मंत्र क्या है? मंत्र दोस्तों ओम ये फट। दीक्षित होकर लेना चाहो आपकी मर्जी, नहीं तो ऐसे ले सकते हो। मंत्र का जाप करके और आप इस साधना को संपूर्ण करके और आप अच्छी धन प्राप्ति कर सकते हो। धन प्राप्ति में ये जो जड़ है इसका कोई जवाब नहीं। बहुत सुंदर, बहुत ताकतवर साधना है दोस्तों। मौका मिले तो करके देखिएगा और अच्छे लाभ उठाइएगा। हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर यदि पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब एक ही बार करना पड़ता है। तो आप यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं तो ठीक है, नहीं कर चुके हैं अब तक आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दीजिए ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आते रहे। जय श्री कृष्णा, जय माँ भगवती की दोस्तों।